अब ये आप देखिए 6.2 का क्वेश्चन नंबर है ये आपका 13। इसमें आपसे पूछ रहा है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजिंग, कहाँ डिक्रीज कर रहा है। अब इसमें ध्यान से समझना, ये ट्रिग्नोमेट्री और एलजेब्रा दोनों इकट्ठे आ गया। सबसे पहले वही डेरिवेटिव करो, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। अब पहला ऑप्शन अगर आप देखेंगे वो दे रखा है 0 से 1। अब प्रॉब्लम क्या है, ये 0 से 1 रेडियन में है, कॉस एक्स में 0 से 1 रेडियन में पुट नहीं किया जा सकता, डिग्री में किया जाता है, राइट। अब देखो ध्यान से, पाई डिग्री इज 180, पाई रेडियन इज 180 डिग्री, पाई बाय 2 रेडियन इज 90 डिग्री, राइट। तो हमने क्या रहा देखना है, 1 डिग्री 57। अब इसको मैं आपको चलो सॉल्व करके दिखाता हूँ कि पाई बाय 90 डिग्री पाई बाय 2 में रेडियन में कितना होता है, मतलब 90 डिग्री को आप नंबर लाइन में कैसे प्लॉट करते हो। ये देखो 90 डिग्री तो सबको बताइए सर 90 डिग्री होता है, पर मैंने कहा अगर ये नंबर लाइन में प्लॉट करो 90 डिग्री को, वो चीज़ बताने लगा हूँ, ध्यान से सुनना। पाई का वैल्यू 22/7 कर दो, 22/7, तो ये हो गया 11/7, 7 1 7 40, 7 5 35। तो इसका मतलब आपका पाई बाय 2 रेडियन जो होता है वो 1.57 डिग्रीज होता है, राइट। पाई बाय 2 रेडियन कितना होता है आपका 1.57 डिग्रीज, 90 डिग्री इतना, पाई बाय 2 रेडियन इतनी डिग्रीज होती हैं अगर आप उसको कन्वर्ट करो 1.57 की फॉर्म में, मतलब 1.57 रेडियन पे ही रखेंगे, पाई बाय 2 को हम 1.57 भी लिख सकते हैं, राइट। अब मेरा यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, ध्यान से देखो। अब 0 से 1 में इसकी वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। अगर आप 0 से 1 कोई भी वैल्यू यहाँ पे डालो तो 100x99 इज ऑलवेज 0 से बड़ा, ये मानते हो। अब 1 को क्या किया जाए, हाँ 1 को क्या किया जाए, ये वाला 1 रेडियन है। अब मैं चलो एक तो मैंने ये भी निकाल दिया, एक मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ। चलो मैंने कहा कि पाई रेडियन इज 180 डिग्रीज, ये मैंने आपको कहा, तो इसको हम 22/7 इक्वल टू 180 डिग्रीज, तो 1 रेडियन इज 7 × 180/22, ये भी लिख सकते हैं डिग्रीज, ऐसे है ना। पाई इज 22/7, रेडियन 7 उधर गया, 22 इधर आ गया, तो ये अब 1 रेडियन की वैल्यू आ गई। ये 1 ये वाला है, ये वाला चेक करें कितना था, 290 2 11, 9 7 63/11, 11 5 55, राइट। 630 से डिवाइड करें इसे, 8, 11 7 77, 57.2 डिग्रीज। इसका यही तरीका है करने का, कहीं भी उठा के देख लो सम, कहीं मैं आपको लगे कुछ और ही तरीका करा रहा हूँ, नो, सेम ही तरीका है, जहाँ मर्जी से उठा लेना, सॉल्यूशन उठा लो। ये पॉजिटिव आया, अब ये है 57 डिग्री। 57 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव, सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब cos x भी यहाँ पॉजिटिव है। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 से बड़ा। इसका मतलब f' 0 से बड़ा आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये इंक्रीजिंग। तो पहला तो इंक्रीजिंग ही आएगा। सेकंड ऑप्शन आपको दे रखी है, हाँ अब इसने आपको पाई में दे दिया, कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई बाय 2 to पाई, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है। अब मेरा f' क्या है, 100x99 प्लस cos x, यह है ना। सेकंड में cos नेगेटिव होता है, तो ये तो मुझे पता लगे नेगेटिव होता है। अच्छा cos x की नेगेटिव वैल्यू हाईएस्ट कितनी हो जाएगी, -1, इससे बड़ी तो नेगेटिव वैल्यू दे ही नहीं सकता cos x, जो मर्जी कर लो, ये हाईएस्ट वैल्यू -1 देगा। अच्छा अब मेरे को ये देखना है कि ये पॉजिटिव होगा या नहीं। पाई बाय 2 मैंने अभी आपको बताया 1.57 होता है, तो इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया 1.57 और पाई 3.14। क्या ये वैल्यू नंबर मैं यहाँ पुट करूँगा तो क्या ये आंसर 1 से बड़ा आएगा, ऑब्वियसली 100 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर, 100 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर, बड़ा ही तो होगा, तो ये पॉजिटिव, इन दोनों का आंसर 0 से बड़ा ही है।
ये x की वैल्यूज है। थर्ड 0 से पाई बाई 2। इसमें तो cos x पॉजिटिव ही होता है और इसको नंबर में चेंज करो, यहाँ पे 100 वाला भी पॉजिटिव होगा, तो टोटल इज पॉजिटिव, इसलिए आंसर होगा हमारा डी, नन ऑफ दिस। हाउ टू कन्वर्ट रेडियन डिग्री, डिग्री रेडियन चल रहा है इसमें।